एवरी टाइम जब भी रिजल्ट आता है तो बहुत ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो क्लोज में होते हैं, जिनको लगता है कि हम होपफुल हैं। उनका रिजल्ट नहीं होता है तो ऑब्वियसली है, उन्हें दुख होता है। अब हर कैंडिडेट को मैं नहीं जानता हूँ, जिस कैंडिडेट को मैं जानता हूँ वो जब बताते हैं कि ये सर मेरा हो गया तो बहुत खुशी होती है। जिनको मैं क्लोजली गाइड कर रहा हूँ, आइदर वो टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, पर्सनल गाइडेंस के फॉर्म में, मेंटरशिप के फॉर्म में, और जो क्लोज होते हैं तो उनका जब नहीं होता है तो दुख होता है। ऑब्वियसली है कि जो कैंडिडेट जितने एपियर होते हैं तो रिजल्ट कितने का होगा, 1%, 1.5%, 2%, डिपेंडिंग ऑन कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर हुए हैं। तो नॉर्मली 1 to 3% होता है कि उस साल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अप्लाई किए हैं। तो 1 से 3% के, लेकिन आज हाल के दिनों में 2-3 साल में देखो तो 1 to 1.5% के आसपास ही रिजल्ट आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली है हर कैंडिडेट जो फॉर्म भर रहा है, जो अपियर हो रहा है, वो प्रोबेबल कैंडिडेट है। लेकिन सारे क्वालिफाई तो नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से 20% जो होते हैं अच्छे कैंडिडेट होते हैं, इन द सेंस कि 20% जो है उनका प्रिपरेशन अच्छा होता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज था, पर्सनल मैसेज अभी, और ये कि सर मेरे 135 आ रहे थे, 140 पेपर वन में आ रहे थे और फिर नहीं हुआ। और कुछ ऐसे कैंडिडेट का जिनका मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने टेस्ट जिन जिन कैंडिडेट का मैं अपनी टेस्ट कॉपी चेक किया है, तो मुझे पता होता है कि यस ये कैंडिडेट इतना डिजर्व करता है, वो ये करते हैं, इनका होना चाहिए। तो कट ऑफ किस ढंग से डिसाइड होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। देखो जिनका हो गया है वो फाइन, वो अपना नेक्स्ट स्टेज पे फोकस करो। और ऑब्वियसली है कि जिनका भी हो गया, फॉर एग्जांपल 1474, तो 1474 इनका सबका रिजल्ट नहीं बनेगा ना। इसमें से बहुत सारे लोग हैं फिजिकल मेडिकल में बाहर होंगे, कुछ लोग ऑलरेडी हैं 21 वाले में सेलेक्ट होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं लास्ट 3-4 टाइम्स से कंटिन्यूअस क्वालिफाई कर रहे हैं। तो 2 टाइम्स से क्वालिफाई करने वाले बहुत कैंडिडेट आपको मिलेंगे। वंस लेवल आ जाता है, बहुत अच्छे कुछ कुछ कैंडिडेट हैं जिनका नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कुछ कैंडिडेट हैं कि मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई कर जा रहे हैं, तो मल्टीपल टाइम फाइनल नहीं सिलेक्शन हो रहा है ना, लेकिन रिटर्न एटलीस्ट मल्टीपल टाइम क्वालिफाई कर रहे हैं। इस समय ऐसे मैं कई कैंडिडेट को जान रहा हूँ कि 3 टाइम्स वाले तो बहुत हैं इस समय, और 4 टाइम्स वाले भी कुछ लिमिटेड कैंडिडेट हैं, 2-4-5 ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस 4 टाइम से रिटर्न क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अब कभी मान के चलो कि किसी में फिजिकल मेडिकल में उनका गड़बड़ हो गया, किसी में है कि इंटरव्यू ये दिए तो फाइनल एग्रीगेट नहीं आया, और फिर कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जिनका 21 का ये अभी इंटरव्यू होना बाकी है 22 में। तो अब लिमिटेड ऑल इंडिया लेवल पे आपके एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं, तो आपको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जहां कमी रह गया है वहां उसको पूरा करो। उसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको लगता है मुझे कि मुझे डाउटफुल रहता है, लेकिन फाइनली बोलते हैं सर आई डिड इट, तो बहुत खुशी होती है। तो पहले इसमें कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब सीट आपके रिजल्ट कितने दिए गए, 1474। तो 1474 दिया गया, तो इसमें से जो यूपीएससी है, अब एग्जैक्ट फार्मूला तो कहीं नहीं है और मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है जिनके कोई जान पहचान के उसमें वर्क करते हैं तो शायद उनको एग्जैक्ट पता हो, लेकिन मुझे तो ये नहीं पता। लेकिन मैं जो ये कर रहा हूँ, जो समझता हूँ, तो इसके अनुसार जो है कि 1474 रिजल्ट आपका है, तो इसका मतलब है कि मोर और लेस सारे लोग का एक तरह से कॉपी पहले चेक हुआ, सारे लोग का कॉपी पेपर वन का चेक हुआ। अब टॉप में से देखा जाएगा, टॉप में से देखा जाएगा तो ऐसा नहीं है, ग्रुप वाइज भी देखा जाएगा कि ये इतने जनरल के हैं, इतने ओबीसी के हैं, इतने एससी के हैं, इतने एसटी के हैं और इतने ईडब्ल्यूएस के हैं। तो हर ग्रुप में जितने जितने रिजल्ट देने हैं, सपोज मान के चलो कि थोड़ी देर के लिए 650 सपोज जनरल कैंडिडेट में देना है, फॉर एग्जाम्पल 300 मान के चलो कि 70 सपोज ओबीसी में देना है। तो इस ढंग से सारे जो हैं ये किए जाते हैं। तो पहले टॉप में देखा जाएगा कि अच्छा 650 देना है तो जनरल वाले में कितने हैं, तो मान के चलो कि जनरल में जो भी हैं तो उनके सपोज 1000 लोग रखा गया। अब ओबीसी में 300 ये हैं तो सपोज मान के चलो 600 रखा गया, उसी ढंग से ये रखा गया। अब इन सारे का कॉपी चेक किया जाएगा, क्योंकि वो लिस्ट बना हुआ है, जरूरत पड़ेगा तो कुछ और लोगों का कॉपी चेक किया जा सकता है, लेकिन मान के चलो इनिशियली 1000 लोगों का कॉपी चेक किया गया। तो पहले आपका क्या है, पेपर वन के आधार पे जो टॉप 1000 है, मान के चलो जनरल कैंडिडेट में टोटल ये हैं, तो इसमें सपोज 2500 टू 2000 डिपेंडिंग ऑन रखा गया। अब उसमें से कॉपी पेपर वन का सबका चेक हुआ है, सबका उसका मार्क्स है। अब क्या देखेंगे कि 1000 लोगों का जनरल में चेक किए, 600 सपोज ओबीसी में, उसी ढंग से किए। अब उसमें से देखे एक तो जो 50 मार्क्स नहीं ला पाए पेपर टू में, उनका आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया।
अब इसमें से 50 प्लस ले आए, तो मान के चलो कि कट ऑफ, सपोज हम थोड़ी देर के लिए माने कि ये जो 1000 रखे गए हैं, तो 1000 कैंडिडेट जनरल में रखे गए, तो सपोज 115 मान के चलो हम थोड़ी देर के लिए 115 ये 1000 में रैंक है, तो 115 मार्क्स इनके आया है। लेकिन इसका मान के चलो कि 60 मार्क्स आया पेपर 2 में, तो कितना बनता है 175। ये कैंडिडेट फाइनल नहीं हो सकता इवन इफ पेपर 1 का कट ऑफ इसने क्लियर किया। लेकिन इसमें 115 किसी का आया कट ऑफ जस्ट, लेकिन उसका पेपर 2 में 100 आ गया, तो ये कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया। इसी में किसी का 125 आ गया, लेकिन उसका 49 आया, ये ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया। लेकिन 125 आया और 61 आया, 61 आया तब भी 186 होता है, लेकिन 186 वाला नहीं हो रहा है। तो पहले आपका पेपर 1 देखा जाता है, पेपर 1 सबका चेक हो जाता है। उसके बाद जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट का रिजल्ट देना है उस प्रोपोर्शन में उनको पता होता है कि मोर और लेस इतने कैंडिडेट हैं जिनके की उससे ऊपर आएगा। अब आपका उसके बाद कॉपी सबका एक तरह से जो मिनिमम पेपर 1 में कट ऑफ लगता है, ये 1000 जितने भी हैं 1000, तो इन 1000 का कॉपी चेक होगा। इसी वजह से देखोगे कुछ कैंडिडेट, तभी तो आपको पता चलता है ना कि हमारा 49 आया, 48 आया। क्यों? क्योंकि इसमें से आपको कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, तो उनका कॉपी एक तरह से अब चेक होगा। अब ये देखो क्या हो रहा है कि पेपर 2 में आप स्टैंडर्ड मिनिमम 50 से कम लाए तो वो आउटराइटली, तो आपका अब जो कंडीशन होगा, तो पहला कंडीशन हो गया पेपर 1 में आप कट ऑफ क्लियर करोगे। दूसरा कंडीशन है पेपर 2 में मिनिमम 50 मार्क्स लाए। तीसरा कंडीशन है कि पेपर 1 और पेपर 2, जो पेपर 2 है वो दोनों में सपोज हम मान के चले कि 200, थोड़ी देर के लिए माने 200, तो इसका मतलब है कि 125 यदि आप पेपर 1 में ला रहे हो, तो मिनिमम आपके पास 75 आने चाहिए पेपर 2 में, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। 74 ही रह गया तो आप नहीं कर पाओगे। 70, ये नहीं समझो कि पेपर 2 में हमारा 50 प्लस आ गया तो हम फाइनली सेलेक्ट होंगे। देखो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने बोलते हैं कि सर मेरे 140 हैं, 142 हैं, पेपर 1 में 145 हैं, इवन कुछ लोग बोलते हैं 155 है, मान के चलो ऐसे भी कुछ कैंडिडेट होते हैं। लेकिन डियर 155 है, इसका मतलब है 205 कट ऑफ यदि जा रहा है तो 50 भी आप लाओगे तो आप रिटर्न में क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन आपका 49 उस समय, लेकिन ऑब्वियसली ये कैंडिडेट जो लाते हैं वो एक फ्यू एक्सेप्शनल ऐसे होते हैं जो कि नहीं कर पाते हैं। तो आप 140 लाए, लेकिन 140 लाने के बाद सपोज 60 आया या 59 आया, तो 199 होता है, तो किसी ढंग से आप उसमें मिस कर जाते हो, तो ये कंडीशन होता है। अब ये देखो जो यूपीएससी का ये स्कीम है एग्जाम का, मार्क्स आपको तभी पता चलेगा जब फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इनफैक्ट देखो 2019 वाले का अभी उनका मार्क्स रिलीज किया गया है, अब इसलिए उस पर भी हम इंटरव्यू वाले पे हम वीडियो बना चुके हैं, उस पर और कुछ कुछ वीडियोज मुझे बनाने हैं। तो ये 2019 का अभी रिलीज हुआ, 2020 वाले का रिलीज हो चुका है, 21 का अभी रिलीज नहीं हुआ, 22 का। तो अब तो आप मार्क्स जानोगे नेक्स्ट ईयर ही। अब मार्क्स अप्रोक्सीमेशन आपको पता चलता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, मैं ये बार बार इस चीज को कहता हूं, कुछ बहुत सारे कैंडिडेट कि सर मेरे 140 पेपर 1 में आ रहे हैं और पेपर 2 हमने कंप्लीट कर दिया है। डियर पेपर 2 मेयर कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कई सारे कैंडिडेट का देखोगे, इवन कुछ ऐसे कैंडिडेट जो फाइनली बाद में सेलेक्ट हुए, कुछ ऐसे टाइम में उनके मार्क्स 50 भी नहीं आ पा रहे थे। सोचो जो कैंडिडेट क्वालिफाई करने वाला, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको इंटरव्यू में सोचो वो टॉप आ रहे हैं रैंक, और उनका इंटरव्यू में क्या है 75 आ रहा, 65 आ रहा। और कुछ ऐसे कैंडिडेट जो नहीं भी सेलेक्ट हुए उनका इंटरव्यू में 105 मिल रहा। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हमने पेपर कंप्लीट कर लिया तो हमारा 80 आ जाएगा, 90 आ जाएगा या 100। मैं खुद बताता हूं कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं इंक्लूडिंग मी कि पेपर कंप्लीट ना करो, इवन 180 मार्क्स का आपने सोल्व किया 200 में, तब भी आपका 105 आ सकता है। आपका कंटेंट मायने रखता है यूपीएससी के केस में। यदि आप एकेडमिक एग्जाम होता है तो उस एकेडमिक एग्जाम में जो है वो आपका मायने रखता है कि आपने पेपर कंप्लीट कर दिया तो मार्क्स दे देते हैं आपको। अच्छा पेपर किसी ने कंप्लीट नहीं किया, कुछ एक्सेलेंट आंसर भी लिखे, तो उस एक्सेलेंट का वो वेटेज नहीं देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि जैसे जिन लोगों ने टेस्ट दिया वो कहीं भी एक अच्छे जगह पे जहां आपको भरोसा है कि यस ये टीचर चेक अच्छा से हमारा कॉपी कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन हमारी कॉपी अच्छी से चेक कर रहे हैं, तो वहां आप को पता होगा कि यस हम यदि 90 डिजर्व कर रहे हैं तो आपको 90 नहीं तो 80 मिलना चाहिए, 70 मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं है ना कि वहां 90 डिजर्व कर रहे हो और यहाँ 40, ऐसा नहीं होता है। और यदि ऐसा होता है
तो आप गलती में थे और आपका कॉपी जो चेक करने वाला, मैं जिन कैंडिडेट्स के कॉपी चेक करता हूँ मोर और लेस, हाँ फ्यू एक्सेप्शनल होते हैं, एक्सेप्शन कि अब आप एग्जाम में एकदम पैनिक कर गए, आप उस चीज को डिलीवर नहीं कर पाए, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। अदरवाइज आप ये मानो कि यूपीएससी 200 में यदि लिखते हो तो 200 में आपको 30 मार्क्स भी दे सकता है, इनफैक्ट 20 मार्क्स भी आ सकता है। इसलिए आप इस चीज में मुगालते में नहीं रहो। अब बहुत सारे मेजोरिटी कैंडिडेट का तो पेपर 2 चेक ही नहीं होता है ना, मोर देन आपके 95 प्लस परसेंट का तो कॉपी ही चेक नहीं होता है, तो वो एक्चुअल में जान ही नहीं पाते हैं ना कि हमारे कितने मार्क्स पेपर 2 में आए। पेपर 2 का भी आपका कॉपी चेक करवाना है तो पेपर 1 का कट ऑफ मिनिमम क्लियर करोगे उसके बाद ही होगा ना। बहुत सारे कैंडिडेट आपने ऑलरेडी, मैंने मार्क्स वगैरह में डिस्क्रिप्शन में दिया हो, कुछ कैंडिडेट 50 टॉप 50 में आए हैं, लेकिन उनका पेपर 1 में बहुत कम है, लेकिन पेपर 2 में किसी ने 105 ले आया, 110 ले आया। आप अपना ये चीज को देखो, मैं किसी को भी हर चीज को, हर कैंडिडेट जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सबको सेटिस्फाई में नहीं कर रहा हूँ, न करना चाहता हूँ। लेकिन आप अपने आप से पूछो, क्योंकि आप अपना जज करने में बेटर एबल हो, आप अपने को जानते हो, बेटर रूप से जानते हो। यदि आपके पास अटेम्प्ट है, लिटिल पुश मोर। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो टेस्ट वगैरह लिखे, उन्होंने बोला सर थैंक यू कि भले नहीं हुआ है लेकिन एटलीस्ट मैं उस स्टैंडर्ड में डिजर्व करता हूँ, मैं वहां तक पहुंच पाया हूँ और 1 मोर ईयर मैं फोकस करूंगा, मैं दूंगा अपना टाइम, तो मैं कर सकता हूँ। तो ये आप अपना एटीट्यूड रखो कि अब जिनका लास्ट अटेम्प्ट था तो आप तो कुछ नहीं अब कर सकते हो, दूसरे एग्जाम के प्रति देखोगे, लेकिन जिनके पास अटेम्प्ट है फोकस करो, आप देखो कहाँ मिस्टेक हो गया है, कहाँ हमारी। और ये एग्जाम में मैं बार बार कहता हूँ कि पूरे ईयर लगो, ऐसा नहीं है कि लास्ट 1 ईयर 1 मंथ में बोलोगे कि सर 4 टेस्ट लिख दूं हो जाएगा। डियर 4 नहीं, 1 मंथ में आप 30 टेस्ट भी लिखोगे कुछ नहीं होगा उस ढंग से, जब तक कि आपके पास बेस नहीं है, प्रॉपर बेस यदि आपके पास है तो आप टेस्ट ना भी लिखोगे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं 0 टेस्ट लिखते हैं उसके बाद रेगुलर क्वालिफाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड है। बहुत सारे हैं ऑलरेडी सीएससी का मेंस लिखे, उनको टेस्ट क्या इससे मतलब है, वो इस टेस्ट में लिखें या ना लिखें, वो ऑलरेडी एक लेवल में डिजर्व करते हैं। तो आप अपने को पहचानो, आप अपनी कमजोरियों को देखो, और ये प्रोसेस है। ओके, कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स पर्सनल लेवल पे रहता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।